हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि मैं एक कहानी बताऊंगा। कहानी का नाम है द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। इस कहानी के मदद से मैं इंग्लिश रीडिंग आपको करना सिखाऊंगा और साथ ही साथ जो हार्ड वर्ड्स होंगे, जो कठिन शब्द होंगे, उनका क्या अर्थ है वो भी मैं बताता जाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो का जो टाइटल है वो है द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। तो शेफर्ड बॉय मतलब होता क्या है और वुल्फ मतलब क्या होता है। वुल्फ जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, वुल्फ का मतलब एक भेड़िया है और शेफर्ड बॉय वैसा लड़का जो चरवाहा है। चरवाहा मतलब जो जानवरों को चराने के लिए ले जाता है। तो यहाँ पर वो कौन से जानवरों को चराता है, यहाँ पर वो शिप मतलब भेड़ को चराता है। ठीक है, तो भेड़ के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में, शिप। और भेड़िया के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, वुल्फ। ठीक है, और जो जानवरों को चराता है उसे हम लोग कहते हैं शेफर्ड। ठीक है, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अ शेफर्ड बॉय इन अ विलेज यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ sheep across the fields near the forest। तो यहाँ पर बात हो रही है एक शेफर्ड बॉय की। तो मीनिंग समझते जाइएगा। जैसा मैंने बताया, चरवाहा, बॉय मतलब लड़का है, इन अ विलेज एक गांव में एक चरवाहा था। वो क्या करता था, यूज टू का प्रयोग हम लोग भूतकाल को बताने के लिए करते हैं, पास्ट को बताने के लिए करते हैं। कहीं भी वाक्य में यूज टू का प्रयोग हो, समझ जाइए पास्ट की बात हो रही है। तो वो क्या करता था, टेक हिज हर्ड। हर्ड मतलब यहाँ पर किसका हर्ड है, हर्ड ऑफ शिप। तो शिप मतलब मैंने बताया था, शिप मतलब यहाँ पर भेड़ है और भेड़ का झुंड। ठीक है, तो झुंड को हम लोग क्या कहेंगे, हर्ड। हर्ड ऑफ शिप अक्रॉस द फील्ड्स नियर द फॉरेस्ट। ठीक है, फील्ड्स मतलब खेतों की तरफ ले जाता था, जो कि कहाँ था, जंगल के करीब। नियर मतलब करीब, किसके, जंगल के। फॉरेस्ट मतलब जंगल। और एक और चीज़, यहाँ पर जो वर्ड शीप लिखा हुआ है SHEEP, इसी तरह से एक और वर्ड होता है SHIP, जिसे हम लोग शिप कहते हैं, जिसका अर्थ होता है नाव। ठीक है, पानी का जो नाव होता है, और ये शिप का मतलब है जानवर वाला, भेड़। ठीक है, आगे देखते हैं। ही फेल्ट दिस जॉब वॉज वेरी डल। ही फेल्ट, उसे ऐसा लगता था। फील का मतलब होता है महसूस करना, और फील का पास्ट होता है फेल्ट। तो यहाँ पर महसूस करना पास्ट टेंस, जैसे कि पहले वाक्य में भी पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ था। तो हम लोग कहानी सुना रहे हैं तो पास्ट की में होने वाली घटनाओं को बता रहे हैं। उसे ऐसा लगता था, ही फेल्ट दिस जॉब मतलब उसका कार्य क्या था, चराने का जानवरों को। वॉज वेरी डल, वो बहुत डल था। देखिए, जो कठिन शब्द है उसे मैंने डार्क ब्लैक से पहले से कर दिया है, ताकि उसका मतलब आप लोग लिख सकें और समझ सकें। तो उसका जो जॉब था मतलब उसका जो कार्य था वह काफ़ी डल था, मतलब उदासीन था, जिसको हम लोग बोरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो उसे उसमें आनंद नहीं आता था, एंजॉय नहीं करता था। तो वो क्या चाहता था, वांटेड टू मतलब चाहता था क्या, टू हैव सम फन, कुछ आनंद, कुछ फन कर सके। फन मतलब आनंद उठा सके, ठीक है, एंजॉय कर सके। तो ये वो चाहता था। वन डे, एक दिन, वाइल ग्रेजिंग, वाइल का मतलब होता है कोई काम को करते वक्त। तो क्या करते वक्त, ग्रेजिंग मतलब होता है चरना। जो भेड़ जो थे वो चर रहे थे। कौन चर रहा था, ग्रेजिंग द शिप। तो यहाँ पर कहने का मतलब है वन डे वाइल ग्रेजिंग द शिप, जब वह भेड़ों को चरवा रहा था। ठीक है, ही शाउटेड, तब वह चिल्लाता है। शाउटेड मतलब चिल्लाना। ठीक है, क्या चिल्लाता है, तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए शब्दों को हम लिखते हैं तो उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हुआ है। वो क्या चिल्लाता है, वुल्फ वुल्फ, द वुल्फ इज कैरिंग अवे अ लैम्ब। वो कहता है भेड़िया भेड़िया। ठीक है, कहता है जो भेड़िया है वह क्या कैरी कर रहा है, मतलब क्या साथ में लेके जा रहा है, अ लैम्ब। लैम्ब मतलब वो जो भेड़ है। ठीक है,
मतलब भेड़ है, छोटा भेड़ है, उसको लेकर जा रहा है, मतलब उसको खाने के लिए अपने दांतों में दबाकर लेकर जा रहा है। तो ये सुनकर सभी जो किसान थे, द फार्मर्स मतलब जो किसान थे, वर्किंग इन द नियर बाई फील्ड्स, नियर बाई मतलब आसपास के खेतों में, फील्ड्स मतलब खेत, और नियर बाई मतलब आसपास, आसपास के खेतों में जो काम कर रहे थे, वर्किंग मतलब काम कर रहे थे, केम रनिंग दौड़े चले आए, रनिंग मतलब दौड़े चले आए, ठीक है, फॉर हेल्प बट डिडेंट फाइंड एनी वुल्फ। ये आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन वर्ड है डिडेंट, जो कि डिड नॉट के जगह पे प्रयोग होता है। शॉर्ट में इसको डिडेंट भी लिखते हैं और इसको पूरी तरह से अगर कहें तो डिड नॉट भी कहते हैं, ठीक है। बट डिड नॉट फाइंड या डिडेंट फाइंड एनी वुल्फ, उन्हें एक भी भेड़िया नज़र नहीं आया, ठीक है। तो आगे क्या है, द बॉय लाफ्ड एंड रिप्लाइड, तो लड़का हंसने लगा, हंसा और रिप्लाई किया, इट वॉज जस्ट फन, मैंने तो बस मजाक किया, ठीक है। देर इज़ नो वुल्फ हेयर, यहाँ पर, हेल्प मतलब हेयर मतलब यहाँ पर कोई भेड़िया है ही नहीं, तो वो लोगों के साथ मजाक करने लगा। द बॉय प्लेड अ सिमिलर ट्रिक रिपीटेडली फॉर मैनी डेज, तो जो लड़का था उसने वही, सिमिलर मतलब वही, ट्रिक वही पैतरा, ट्रिक मतलब यहाँ पैतरा अपनाया। कौन सा पैतरा, वह झूठ बोलने का पैतरा, क्या कि वहाँ पर वुल्फ है, ठीक है, ये अपनाया। रिपीटेडली मतलब लगातार, एक दो बार नहीं, बहुत बार उसने किया, बहुत दिनों तक ऐसा करता रहा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लेड का प्रयोग किया गया है। यूँ तो प्लेड का मतलब खेलना होता है, लेकिन यहाँ पर प्लेड का प्रयोग किस लिए हुआ है, तो अपना पैतरा चलने के लिए, ठीक है। लड़का ने, बॉय ने वही पैतरा को चला, ठीक है, या दोहराया, यहाँ पर प्लेड का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आफ्टर सम डेज वाइल द शेफर्ड बॉय वॉज इन द फील्ड विद द हर्ड ऑफ शीप सडनली, तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। आफ्टर सम डेज मतलब आफ्टर सम डेज कुछ दिनों के बाद, वाइल द शेफर्ड बॉय वॉज इन द फील्ड, जब, वाइल मतलब जब वह चरवाहा फील्ड पे था, खेत पर था, विद द हर्ड ऑफ शिप अपने भेड़ों के झुंड के साथ, सडनली, सडनली मतलब एकाएक, एकाएक, अ वुल्फ केम आउट, एक भेड़िया सचमुच आ गया, फ्रॉम द नियर बाई फॉरेस्ट, पास के ही जंगल से एक भेड़िया आ गया, एंड अटैक्ड वन ऑफ द लैम्स, और एक लैम्प के ऊपर, वही भेड़ के बच्चे के ऊपर उसने अटैक कर दिया, मतलब हमला कर दिया। अटैक का मतलब होता है हमला करना। द बॉय वॉज फ्राइटेंड एंड क्राइड लाउडली, लड़का डर गया, फ्राइटेंड मतलब डर गया, एंड क्राइड लाउडली जोरों से चिल्लाया। तो क्राइड का मतलब यूँ तो दो मतलब होते हैं, एक होता है रोना और दूसरा होता है चिल्लाना, ठीक है। वो क्या चिल्लाया, वुल्फ वुल्फ द वुल्फ इज़ कैरिंग अ लैम अवे, मतलब वही लाइन को वो फिर से दोहराया जो उसने पहले अपना पैतरा अपनाते वक्त दोहराया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, द फार्मर्स थॉट, किसानों को, फार्मर्स यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है, बहुवचन है, फार्मर्स थॉट किसानों को ये लगा, द बॉय वॉज प्लेइंग मिस्चीफ अगेन, कि लड़का फिर से वो पैतरा अपना रहा है, अगेन मतलब फिर से, मिस्चीफ मतलब वो चाल चल रहा है, ठीक है, वो क्या चाल चल रहा है। सो नो वन पेड अटेंशन टू हिम, तो कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। देखिए पे अटेंशन, ठीक है, पे अटेंशन मतलब ध्यान देना होता है, पेड अटेंशन मतलब उसका भूतकाल का रूप है, पास्ट फॉर्म है उसका। पेड अटेंशन, कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। पेड अटेंशन टू हिम एंड डिडेंट कम टू हिज हेल्प, और उसकी मदद के लिए नहीं आया, और इस तरह से वो लड़का खुद फंस गया, क्योंकि वो लड़का उसी चाल को हमेशा चलता था, लोगों को मूर्ख बनाता था और आनंद उठाता था, हंसता था उनके ऊपर। तो इस बार जब सच में उसके पास भेड़िया आ गया, तो कोई लोग उसके पास मदद करने के लिए, कोई भी किसान नहीं आते हैं। तो ये हमें ये सीख देता है, मोरल इसका ये है, मतलब हमें सीख मिलती है कि नो वन बिलीव्स अ लायर, कोई भी झूठे पर, लायर मतलब झूठा होता है,
कोई भी झूठे के ऊपर यकीन नहीं करता है। इवन इफ़ दे स्पीक द ट्रूथ वंस, चाहे वो एक बार के लिए सच भी क्यों ना बोल दे, लेकिन कोई व्यक्ति एक बार झूठा साबित हो जाता है तो उसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो अब आप लोग कमेंट में ये जो मैंने हार्ड वर्ड्स जो डार्क ब्लैक में लिखे हुए थे, इनका जो मीनिंग बताया, आप कम से कम 3 शब्दों के मीनिंग को कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि इससे आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाए। और अगर आप चाहें तो इन वर्ड के मीनिंग्स को आप अपने एक कॉपी में सेपरेट करके लिख सकते हैं, ताकि आप इससे नए नए शब्द सीखते जाएं और एक जगह पर लिखते जाएं। ठीक है, तो उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपने कई ऐसे नए नए शब्द सीखे होंगे जिसका मतलब आप जान चुके हैं, और इंग्लिश को पढ़ने का कैसा सही तरीका है ये भी आपने सीखा। आने वाले वीडियो में मैं और भी नए नए स्टोरीज़ लेकर आऊँगा, जिससे मैं इंग्लिश पढ़ने में आपकी सहायता करूँगा। So thank you for watching the video. We will meet in the next video with a new topic.